मित्रों, आज की कहानी बेहद मजेदार और ज्ञानवर्धक है। यह कहानी ऐसे चार बेवकूफ भाइयों की है जो अपनी ही मूर्खता की वजह से एक के बाद एक अजीबोगरीब समस्याओं में फंसते चले जाते हैं। उनकी सोचने समझने की शक्ति इतनी कमजोर थी कि वह हर काम को गलत तरीके से सोचते थे। लेकिन सीख देने वाली कहानी को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। किसान के चार बेटे थे। किसान अपने चारों बेटों के साथ ही रहता था। किसान एक घोड़ा पाल रखा था। कुछ दिन के बाद किसान की मृत्यु हो गई। चारों भाई अलग हो गए, लेकिन चारों बेटे इस सोच में पड़ गए कि घोड़े को हम कैसे बांटें। चारों बैठे इसी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे। एक ने कहा कि हम घोड़े को काट कर बांट लेते हैं और सभी एक एक टांग ले लेंगे। लेकिन दूसरा भाई कहता है कि कहते तो भाई ठीक ही हो, लेकिन उसके बाकी जिस्म को हम कैसे बांटेंगे। बात बन नहीं रही थी। तभी एक वृद्ध व्यक्ति आया और बोला, क्यों भाई, किस बात में आप चारों भाई बहुत सोच विचार में उलझे हुए हैं। तभी बड़ा भाई कहता है, चाचा जी, हम सभी ने घर का बंटवारा कर लिए, लेकिन इस घोड़े को हम कैसे बांटे। वृद्ध व्यक्ति कहता है, अरे भाई, ये तो सीधी सी बात है, घोड़े को बेच दो, जो कीमत मिलेगी उसमें 4 भाग लगा लेना, एक एक भाग सबको ही ले लो। चारों भाई बहुत खुशी है, बोले चाचा, आपने ये बात बिल्कुल सही कहा। चारों भाई घोड़े को बेचने बाजार लेकर चल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें रास्ते में शाम हो गई। चारों भाई एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। घोड़े को उसी पास वाले पेड़ में बांध देते हैं। दिन भर के थके मादे बड़ी जल्दी सो गए। रात में उधर एक चोर घोड़े पर सवार होकर आता है। देखा कि पेड़ में एक घोड़ा बंधा है और 4 आदमी गहरी नींद में सोए हुए हैं। उसने चुपके से घोड़े की रस्सी को खोला और लेकर लंपट हो गया। जब एक भाई की नींद खुली तो देखा कि घोड़ा वहां है नहीं। उसने और भाइयों से बोला, भाई, घोड़ा गायब हो गया है, उठो। नींद में ही दूसरे भाई ने कहा, अरे सो जाओ, वो चैतू ले गया होगा। चारों फिर सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, चैतू को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते आगे जाते हैं तो रेतीले रास्ते पर ऊंट के पैर के निशान मिलते हैं। चारों भाई बड़े गौर से ऊंट के पैर का निशान देखने लगते हैं। एक कहता है, भाई, ये निशान नर ऊंट का है। तो दूसरा कहता है, हाँ भाई, सही कह रहे हो, ये ऊंट एक आंख से अंधा भी है। तीसरा कहता है, सही कह रहे हो, अरे ये रस्सी तोड़कर भी भागा है। आपस में यही बात कर ही रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया। बोला, भाई, आप लोगों को इधर से जाता हुआ कोई ऊंट दिखा है क्या। तभी उन चारों में से एक ने कहा, भाई, अच्छा, तो क्या वो नर ऊंट है क्या। व्यक्ति कहता है, हाँ भाई, वो नर है। दूसरे ने कहा, वो एक आंख से अंधा भी है। हाँ भाई, हाँ। तभी तीसरे ने कहा, अच्छा, वो रस्सी तोड़कर भागा है। व्यक्ति ने कहा, हाँ भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बताओ, आपने कहाँ देखा था। चारों भाइयों ने कहा, भाई, मैंने कोई ऊंट नहीं देखा। तब उस ऊंट वाले ने कहा, फिर आपको कैसे मालूम कि ऊंट नर है, एक आंख का अंधा है, रस्सी तोड़कर भागा है। इतनी बातें तुम्हें कैसे पता है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब कुछ पता है। बताओ, नहीं तो हम राजा साहब के पास अभी लेके चलेंगे आप लोगों को। तुम्ही लोगों ने ऊंट की चोरी किए हो। उन चारों भाइयों ने कहा, नहीं भाई, नहीं, हम लोगों ने कोई ऊंट की चोरी नहीं की है। तो ऊंट वाले ने कहा, नहीं, आपको राजा साहब के पास चलना होगा, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, आप झूठ बोल रहे हो। और ये चारों भाई और वो ऊंट वाला 5 लोग राजा के दरबार की तरफ चल पड़े। रास्ते में देखते हैं रेत में मनुष्य के पैर के निशान थे। अब तो चारों बड़े ध्यान से देखने लगे। एक ने कहा, भाई, पैर किसी औरत का है। तो दूसरा कहता है कि हाँ, ये घर से लड़कर निकली है। तीसरे ने कहा, इसके पेट में बच्चा भी है। आपस में इसी तरह से विचार कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति उधर से आया और बोला, भाई, आप लोगों ने किसी ऐसी औरत को देखा हो जो परेशान लग रही हो। तो तब उन चारों भाइयों में एक ने कहा, अच्छा, जो घर से नाराज होकर निकली थी। दूसरे ने कहा, लगता है उसके पेट में बच्चा भी है।
तब तीसरे ने कहा, घर से रात में निकली होगी। हाँ भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। उसे आपने देखा कहाँ है भैया, जरा जल्दी बता दो प्लीज। तब इन चारों ने कहा, भाई हमने उसे नहीं देखा है, आप और कहीं जाकर पता करो। अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? आप सब लोगों को फिर इतनी सारी बातें कैसे पता है? आप लोग झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, कुछ भी हो, मेरी बीवी को तुम लोगों ने छुपाया है, या तो बता दो, नहीं तो चलो राजा साहब के पास। अब तो वही बताओगे। सभी लोग राजा के यहाँ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला। गांव के बाहर एक व्यक्ति मिला। बोले, भैया चैतू का घर कौन सा है? बोला, क्या बात है, चैतू तो मैं ही हूँ। भाई आपने मेरा घोड़ा चुरा लाए हो, दे दो उसे। बोला, अरे भाई, मैं कोई घोड़ा वोड़ा नहीं जानता, मैं तो अपने घर पर हूँ। सभी राजा के दरबार में गए। राजा ने कहा, बताओ क्या बात है? ऊंट वाले ने कहा, महाराज मेरा ऊंट चोरी हो गया है और ऊंट की सारी शिनाख्त ये चारों भाइयों ने दिया, और अब ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता है। भला इनको कैसे पता है कि ऊंट नर है या मादा? इनको कैसे पता है कि ऊंट एक आंख से अंधा है? महाराज मेरा ऊंट इन्होंने ही चुराया है। तभी इन चारों भाइयों ने कहा, महाराज मेरा घोड़ा चैतू चुरा लाया है, पहले हमारा न्याय करें महाराज। राजा ने कहा, तो क्या तुम में से कोई चैतू को घोड़ा चोरी करते देखा है? चारों भाइयों ने कहा, नहीं महाराज, देखे तो हम में से कोई भी नहीं है। राजा ने कहा, फिर कैसे तुम आरोप लगा रहे हो कि चैतू ही घोड़ा लेकर आया है? राजा ने कहा, अब तुम चारों ये बताओ कि जो ये लोग तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? चारों भाइयों ने कहा, महाराज हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। महाराज हम लोगों के पास एक ऐसी इल्म है कि हम उसी के द्वारा जान पाते हैं कि क्या है कैसे है, उसी से हम बता देते हैं। राजा ने कहा कि मैं ये कैसे जानूं कि तुम्हारे पास कोई इल्म है? ठीक है, अगर इल्म है तो बताओ। राजा ने एक अनार का फल लिया चुपके से और उसे एक संदूक में डाल दिया। बोले, अब बताओ कि संदूक के अंदर क्या है? चारों भाइयों ने एक दूसरे का मुंह ताकने लग गए। तब उसमें से एक बड़ा वाला बोलता है, महाराज इसमें कोई गोल गोल चीज है। तब तीसरे ने कहा, क्यों नहीं कह देते कि अनार है? इस बात पर राजा साहब बिल्कुल भौचक्के हो गए। वास्तव में इनके पास कोई इल्म है और ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। चैतू को उन बेवकूफ भाइयों की घोड़े की पूरी कीमत चुकानी पड़ी। राजा ने कहा, तुम अपनी बीवी को जाकर खोजो और तुम अपना ऊंट। ये लोग चारों भाई बिल्कुल ठीक हैं और सच हैं। वो चारों भाई वहां से चल पड़े और उसी पैसे से उन्होंने जाकर कुछ भेड़ बकरियां खरीद लिए। चारों भाई भेड़े बकरियां चराते और उसी से उनका गुजर बसर चल रहा था। एक दिन दोपहर का समय था। भेड़ों को पेड़ों की छाया में बैठाकर आप चारों भाई सो गए। जब एक भाई सोकर उठा तो देखता है कि एक भेड़ एक पेड़ पर चढ़ी है और छोटी छोटी डालियां तोड़ रही थी। बाकी सभी बकरियां भेड़े नीचे बैठी जुगाली कर रही थी। उसने अपने तीनों भाइयों को जल्दी जल्दी उठाया। बोला, भैया अरे जागो, जल्दी उठो उठो, ये भेड़े हमें मारने के लिए डंडे तोड़ रही हैं, भागो यहाँ से। चारों भाई भागने लगे। तभी एक भेड़ उनके पीछे भागती है। एक भाई ने मुड़कर पीछे देखा तो सोचा कि ये मेरा पीछा कर रही है। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और भेड़ को जोर से मारा। भेड़ वहीं गिरी और मर गई। चारों भाई भागते भागते बहुत दूर निकल गए। जब वहां पीछे मुड़कर देखते हैं कि अब भेड़ पीछा नहीं कर रही है तो वहीं खड़े हो जाते हैं। उसी समय वहां पर एक नौयुवक आया। बोला, भाई क्या बात है, आप लोग इस तरह क्यों भाग रहे हो? तब उन चारों ने कहा, भाई हमारी भेड़ें हमें मारने के लिए पेड़ पर चढ़कर डंडे तोड़ रही हैं और बाकी बैठी सब अपनी योजनाएं बना रही हैं। तभी हम लोग वहां से भाग निकले। चारों भाई हाँफ रहे थे। एक भाई बोला, भाई सुनो, हम में से कोई वहां छूट तो नहीं गया? जरा गिनती करो। बड़ा भाई गिनती करने लगा, 1 2 3। एक कहाँ गया? वो भाई अपने आप को गिने ही ना। इस तरह हर बार 3 ही लोग गिनती में रहे। फिर दूसरा भाई गिनने लगा, वो भी अपने को न गिनती करे।
इससे हर बार बस 3 लोग ही हो। भाई हमारा एक भाई वहीं छूट गया है। पास में खड़ा नवयुवक इनकी बेवकूफ़ी देख रहा था। सोचा कि ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं तो 4 लेकिन गिनती गिन रहे हैं 3। अब वो समझ गया कि ये वास्तव में चारों महामूर्ख हैं। युवक उन लोगों से बोला, क्या बात है भाई? तब उन चारों ने कहा, भाई हम 4 भाई थे लेकिन हमारा एक भाई जंगल में ही छूट गया। युवक बोला, अगर मैं तुम 4 लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो तुम हमें क्या दोगे? उन चारों ने कहा, भाई मैं आपकी सदा गुलामी करूंगा। तब युवक ने सभी भाइयों को आमने सामने खड़ा करके कहता है, 1 2 3 4। इतना सुनते ही चारों भाई बहुत खुश हुए। अब युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बताओ तुम लोग आ कहां से रहे हो? पहला युवक बोला, भाई हम लोग भेड़ बकरी चरा रहे थे, दोपहर का समय था, हम लोग सो गए। एक भेड़ मारने के लिए पेड़ से डंडे तोड़ रहे थे। हमने जब देखा तो चुपके से वहां भाग लिए। फिर भी एक भेड़ हमारा पीछा कर रही थी तो मैंने उसे बड़ा सा पत्थर मारकर वहीं ढेर कर दिया। युवक मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि कितने बेवकूफ हैं ये लोग। फिर युवक ने कहा, ठीक है तुम लोग चलो और उन भेड़ों से मैं तुम्हारा समझौता करवा देता हूँ और मेरे साथ चलो तुम लोग। अब चारों भाई साथ साथ चल पड़ते हैं। वहां जाकर उन भेड़ों के सिर पे वो युवक हाथ रखकर और बोला कि अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। चारों भाई बोले कि हाँ ठीक है भैया ठीक है। उसके बाद युवक ने कहा कि अब तुम चारों भाई मेरे गुलाम हो। चारों युवक पीछे पीछे चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर युवक चारों को काम बांट देता है। वो कहता है कि तुम मेरे जानवरों को चारा पानी का इंतजाम करोगे, और दूसरे को कहता है कि तुम खेती का काम करोगे। तीसरे को कहता है कि मेरी माँ बीमार है और उसकी देख रेख करनी है, काम ठीक से करना और मेरी माँ का खास ख्याल रखना, उसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह न बैठने पाए। चौथे को बोला कि फसल पककर तैयार है, तुम उसकी कटाई करो। अब उसने कटाई शुरू कर दी। जब सारा गेहूं काट लिया तो उसने सोचा कि क्यों न गेहूं को भून दिया जाए। उसने गेहूं की फसल इकट्ठी करके पूरे में आग लगा दी, और जो जिसकी जिम्मेदारी बैलों को खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी थी, उसने सोचा कि रोज रोज चारा डालने से तो अच्छा है कि इनको भूसे में ही गाड़ देता हूँ। उसने बैलों का सिर काट कर भूसे में दबा दिया, और जिस भाई की जिम्मेदारी बूढ़ी माँ की देख रेख करना था, उसने एक डंडा लेकर बगल में बैठ गया, और जब मक्खियां बैठे तो उन्हें भगाता, लेकिन फिर भी वो आकर मुंह पर बैठ जाती। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार रोका पर तुम लोग मान नहीं रही हो। उसने खींचकर डंडे से मुंह पर ही दे मारा। मक्खी तो नहीं मरी, लेकिन बूढ़ी माँ का मुंह फट गया और लहूलुहान हो गई। अब माँ जब चिल्लाने लग गई तो उसी पर और डंडे मारना शुरू कर दिया। ऐसा करते करते बूढ़ी माँ कुछ देर में ही शांत हो गई। अब कुछ देर के बाद युवक आया और बोला, हाँ भाई आप लोग अपना अपना काम ठीक से कर रहे हो या नहीं? बोले, हाँ मालिक। युवक ने कहा, मेरी माँ कैसे है? चलो देखता हूँ। जब युवक गया तो देखता है कि माँ तो बिल्कुल शांत है और कुछ बोल ही नहीं रही है। मालिक, माँ बिल्कुल ठीक है, वो आराम से सो रही है, मैंने ऊपर चद्दर डाल दिया है। जब चद्दर उठाकर युवक देखता है तो माँ तो मरी पड़ी है। उसने कहा, अरे बेवकूफ, तुमने ये क्या किया? मेरी माँ को तो मार मार के तुमने मार डाला। बेवकूफ। मालिक, माँ जी के ऊपर मक्खियाँ बैठ रही थी, मैंने बार बार उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो कोई मानती ही नहीं थी, वो बार बार आ जाया करती थी। मैंने जोर से मक्खियों को मारा था, माँ जी को तो नहीं मारा था। युवक बोला, अरे बेवकूफ, तूने तो मेरी माँ को ही मार डाला। अब युवक सोचा, दूसरे को देखूं तो क्या किए हैं ये बेवकूफ। बैल वाले के पास गया, बोला, तुमने बैलों को चारा पानी दिया है या नहीं? मालिक, मैंने उन्हें उसी भूसे में ही सिर रख दिया है, बार बार कौन चारा पानी देता रहेगा, इसी में खाते रहेंगे। युवक ने सिर पर हाथ रखकर बोला, बेवकूफ, तूने ये क्या किया? तूने तो मेरे बैलों का गला ही काट दिया। अब वो तो बिल्कुल युवक पागल हो गया। बोला, कहाँ से मैं इन मूर्खों को पकड़ ले आया? अब गेहूं काटने वाले के पास गया, देखा कि गेहूं की फसल में आग लगी है। देखते ही युवक बिल्कुल एकदम पागल हो गया। बोला, मूर्ख, क्या किया है तूने? इसमें आग क्यों लगाया है? बोला, मालिक, माँ जी बूढ़ी हैं, कौन इसे पकाएगा? मैंने सोचा इसे मैं भून देता हूँ। युवक सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा, हे भगवान, कहाँ से ये बेवकूफों को मैंने पल्ले बांध लिया। इसने तो मेरी माँ को मार मार कर मार डाला और मेरा पूरा खेती बर्बाद कर दिया, जला दिए।
मेरे बैलों को मार डाले। युवक बोला, सुनो, तुम चारों फावड़ा जल्दी से लेकर आओ और ये कब्र खोदो। हाँ, कब्र कान के बराबर गहरी होनी चाहिए। चारों बोले, चलो भाई चलो, फावड़ा लेकर कब्र खोदते हैं। जैसे एक फावड़ा जमीन में मारा, दूसरा भाई कहता है, बसकर, मालिक ने कहा है कान के बराबर कब्र खोदना। चारों भाई वहां से आ गए, बोले, मालिक कब्र तैयार है। युवक बोला, इतनी जल्दी कब्र कैसे तैयार हो गई? कब्र तैयार करने में, खोदने में काफी समय लगता है। युवक सोचता है कि ये बेवकूफ जरूर कुछ उल्टा सीधा काम किए हैं, चलो देखते हैं। युवक कहता है, कहाँ है कब्र? बोला, मालिक यही तो थी। खोजते खोजते काफी देर बाद जब कब्र मिली तो बोला, मालिक ये रही कान के बराबर कब्र। युवक बोला, मूर्ख, क्या मेरी की लाश इसमें आ जाएगी? मैं तुम्हें कान के बराबर गहराई बोला था। और अभी युवक ने कहा, तुम लोग जाओ और माँ जी की लाश को ले आओ, कब्र मैं खोदूंगा। चारों भाई बुढ़िया की लाश लेने घर चले गए। जल्दी जल्दी चारपाई समेत बुढ़िया की लाश को ले आ रहे थे और रास्ते में ही कहीं लाश गिर गई। भागते हुए जहां पर कब्र थी, चारों खाली चारपाई लेकर पहुंचे। युवक देखा कि ये तो खाली चारपाई है। उसने कहा, मूर्ख, लाश कहाँ है? वो एक दूसरे को देखने लगे, कहाँ है लाश? उसमें से एक ने कहा, मालिक लगता है माताजी कहीं भाग गईं। अरे बेवकूफ, भला मुर्दा कहीं भाग सकता है? तुम चारों जाओ और जैसे भी हो मेरी माँ को लेकर आओ। चारों डर के मारे वहां से भागे। देखते हैं कि एक बुढ़िया एक पेड़ के नीचे सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। चारों ने कहा, ए देखो, ये यहाँ लकड़ी इकट्ठा कर रही है। चारों ने बुढ़िया को पकड़कर उठा लिया। बुढ़िया चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई, लेकिन चारपाई पर लिटा कर कब्र के पास ले आई। मालिक, आप हमें धमका रहे थे और माँ जी वहाँ लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। हम लोगों ने इन्हें जबरदस्ती उठा कर ले आए हैं। लेकिन जब युवक ने देखा तो सिर पकड़कर बैठ गया। बोला, हे माँ, मुझे माफ कर दो। अरे मूर्खों, ये कौन है? ये मेरी माँ है, इतना भी नहीं पता है तुम्हें? युवक खुद गया और अपनी माँ की लाश को लाकर कब्र में दफन किया। बोला, मूर्खों, मेरा भी नसीब खराब था जो मैं तुम लोगों को समझने में भूल कर दिया। मेरा सब कुछ सर्वनाश कर दिया। अब मेरा मुंह मत ताको और तुरंत यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि मूर्खों से न तो दोस्ती करो और ना ही दुश्मनी। ऐसे मूर्ख लोग हमेशा तुम्हें दुख ही देंगे। दोस्तों, कहानी खत्म हुई। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक व कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।